आप मौजू तो आपने सुना कि टीनएजर्स की तरबियत कैसे की जाए। आजकल के पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल टास्क है और इनफैक्ट ज़माना इतना एडवांस हो गया, टेक्नोलॉजी भी बढ़ गई है और बच्चे भी इसी के साथ साथ बहुत ज़्यादा एडवांस हो गए हैं, किसी की सुनते ही नहीं हैं आजकल। तो जो टीनएज एक ऐसी एज है कि बच्चे जब उनमें हार्मोनल चेंजेस आ रहे होते हैं, लड़के और लड़कियों दोनों में, तो उनमें बहुत सारे जो बिहेवियर्स हैं, एक्टिविटीज़ हैं, नेगेटिव पॉजिटिव, वो पैदा हो रही होती हैं। तो उस हवाले से आप क्या कहेंगे, वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जाते हैं? अच्छा, सबसे पहले तो बीइंग अ एजुकेशनिस्ट, बीइंग अ ट्रेनर, मैं ना ये चीज़ कहूँगी कि इसको नॉर्मलाइज करने की बहुत ज़रूरत है कि इट्स अ नेचुरल फिनोमेना। जब एक छोटा बच्चा पैदा होता है और वो बोलना स्टार्ट करता है, चलना स्टार्ट करता है, बहुत सारी मिस्टेक्स करता है, वहाँ पर वी फाइंड इट क्यूट। इसी तरह से इट्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम चाइल्डहुड टू अडल्टहुड। उसके बीच का जो टाइम पीरियड है ना, ये सबसे ट्रिकी टाइम होता है। इसमें वो डिफरेंट मूड स्विंग्स उनको होते हैं, इसमें डिफरेंट चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं। वो एक्चुअली ट्राई कर रहे होते हैं कि उनके लिए क्या चीज़ अच्छी है, क्या नहीं अच्छी। सबसे पहली बात, पेरेंट्स थोड़ा हौसला करके एक्सेप्ट करें कि ये ट्रांजिशन फेज़ है, इसमें वो कुछ सही और कुछ गलत चीज़ें करेंगे। ओपन कम्युनिकेशन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली हम छोटे बच्चे को जब चलते चलते गिर जाता है ना, तो वी सपोर्ट, वी ट्राई टू हेल्प दैट किड। लेकिन जब हम टीनेजर को इसी कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ना, तो उनका गिरना इज़ अ गलती जो हम कहते हैं कि ओ माय गॉड, ये तो बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई है, ये उसके कैरेक्टर के साथ एसोसिएट कर दी जाती है, जिसके साथ उसके मेंटली, मतलब ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेंटली इतना ट्रॉमा होता है बहुत सारी चीज़ों का, और वो आता है सिर्फ उस रिएक्शन से जो हम उनकी एक छोटी सी मिस्टेक या एक्सप्लोरेशन के ऊपर दे रहे होते हैं। एंड ऑब्वियसली जैसे कि ज़रियाब आपने बात की, कम्युनिकेशन इज़ द की। पेरेंट्स और बच्चों के दरमियान कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। हमें आमना मुअज़्ज़म ने भी ज्वाइन किया, शी इज़ ऑल्सो अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम राबिया, थैंक यू फॉर द इनवाइट। अच्छा आमना, टीनेजर्स की पेरेंटिंग पे आज हम बात कर रहे हैं। ऑब्वियसली टीनेज एक ऐसी एज होती है कि बच्चे जब बड़े हो रहे होते हैं, वो एक स्पेसिफिक एज होती है ना, वो बड़े होते हैं ना वो छोटे होते हैं, लेकिन उन्हें लगता है कि वो बहुत बड़े हो गए। तो उस एज में ना उनके अंदर एक स्पेसिफिक जो एक्टिविटीज़ हैं, नेगेटिव बिहेवियर्स, पॉजिटिव बिहेवियर्स, वो पैदा हो रहे होते हैं। तो उसके हवाले से आप क्या कहेंगे कि वो किस किस्म की एक्टिविटीज़ या बिहेवियर्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं? अच्छा राबिया, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो आपने जनरेट किया, और मेरे लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टॉक अबाउट दिस फॉर टू रीजंस। एक तो ये कि आई एम अ साइकोलॉजिस्ट, एंड सेकेंडली आई एम ऑल्सो एन एजुकेशनिस्ट। तो मेरे दोनों रोल्स में पिछले कोई 23-25 ईयर्स से आई एम एंगेज विद दिस पॉपुलेशन, जो कि टीन एज से, यानी कि हमारे एडोलेसेंस से लेकर यंग यूथ जो है हमारी, यहाँ तक की जो एज ब्रैकेट जाती है, इनसे मेरा कॉन्टीन्यूस जो है वो एक ताल्लुक़ रहता है। तीसरी चीज़ जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो ये कि मैंने अपने 2 बच्चे रेस किए हैं। एक मेरा बेटा जो अब माशाल्लाह 21 ईयर्स का है, जो इसी पूरे फेज़ से गुजरा, और मेरी बेटी जो अब 17 ईयर्स की है। तो मैंने टीन्स जो हैं वो एक्सपीरियंस भी, तो मतलब आप इस अभी टीनेजर्स के टेंट्रम्स जो हैं वो फेस कर रही हैं? मैंने बड़ा कॉन्टीन्यूस बहुत साल फेस किए हैं, देन आई लर्नड अ लॉट। मैं एक चीज़ सबसे पहले तो पेरेंट्स को कहना चाहूँगी, उसके बाद मैं आऊँगी यूथ की तरफ, क्योंकि हम बड़े हैं, हमारी जनरेशन एक टाइम गुजार चुकी है, हमारे एक्सपीरियंसेस, हमारी लर्निंग ज़्यादा है, तो पहले हमें समझना होगा। और वो क्या समझना होगा, बात इंपॉर्टेंट ये है कि जब हम पेरेंट बनते हैं फर्स्ट टाइम, मोस्टली कोई एज ब्रैकेट लाइक आई वॉज 22 व्हेन आई हैड माई सन इन माई हैंड्स, लाइक बिफोर 23। और इसी तरह मोस्टली जो एज ब्रैकेट है वो कोई 21 से लेके 25, 23, 24 के दरमियान, ज़्यादातर लोग, कोई 80% ऑफ द मदर्स आर एट दैट एज ब्रैकेट। तब हम खुद अभी टीन ख़त्म हुआ होता है, यंग एडल्टहुड शुरू हुई होती है, और एक बच्चा आ जाता है गोद में। हमें खुद नहीं पता कि हमने अपने बच्चों को रेस कैसे करना है। आई होप ज़रिया भी एग्री करेंगी कि हमें इसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, और एज पेरेंट मुझे लगता है कि मैं खुद इवॉल्व हुई हूँ, ठीक है। इसमें मेरे एक्सपीरियंस का, मेरी एज का, मेरी एजुकेशन का और मेरी प्रैक्टिस का सबका कॉम्बो है, ये आइसोलेशन में नहीं। सिंस यू वर आल्सो इन योर 20s, तो आप अपने बच्चों की आज की सिचुएशन से बहुत ज़्यादा रिलेट कर सकती हैं। नहीं, हम नहीं कर सकते ना, यही तो इशू है। सबसे पहली बात जो हम हमेशा से सुनते थे बट हम बिलीव नहीं करते, वो ये थी कि जनरेशन गैप। तो हर 20 ईयर्स में एक जनरेशन जो नई ग्रो होती है ना, उसके इश्यूज, उसकी रिक्वायरमेंट्स और उसकी एस्पायरेशंस, दे आर टोटली डिफरेंट दैन दोज जो उससे 20 साल पहले थे। जब हम बड़े हो रहे थे तो हमें अपने पेरेंट्स बहुत ऑड स्कूल लगा करते थे। हम कहते थे कि कैसी बातें करते हैं, और ऐसे बताते हैं कि पुराने ज़माने में अब्बा जी आते थे तो हम सर पे दुपट्टा रख लेते थे, हम रेडियो की आवाज़ हल्की कर देते थे, और वगैरह वगैरह।
तो हमें अब अपने टाइम पे लगता है हम बहुत लिबरल हैं, हम बहुत मॉड हैं, हम बच्चों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, बट देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन कम्युनिकेशन एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन। हम कम्युनिकेट करते हैं बट हम पॉजिटिव कम्युनिकेशन नहीं करते। अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी हाँ, है। पहले मैं अब आपकी एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरफ आती हूँ कि हमारे जो हैं वो बच्चों के, हमारे एडोलेसेंस के इश्यूज़ क्या हैं। सबसे पहला इशू ये है कि जब एडोलेसेंस को हम देखते हैं कि ये बड़ा हो रहा है, टीनेजर, तो हम उस पर सर्टन तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि यहाँ पे हमारा कोई फ़ायदा नहीं हो रहा या हमारा ऑब्जेक्टिव फुलफिल नहीं हो रहा या इस वक्त हमें रोल चेंज करने की ज़रूरत है, तो हम फ़ौरन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी वापस लेके कहते हैं तुम अभी छोटे हो। तो दिस इज़ द काइंड ऑफ कम्युनिकेशन विच इज़ नॉट रिक्वायर्ड बाय अडल्ट टू डू विद द यंग एडल्ट्स ना, या यहाँ पे टीनेजर्स। उनको रोल या रिस्पॉन्सिबिलिटी दें तो पूरे ट्रस्ट के साथ दें, ये बिलीव करें कि ये वो काम कर सकते हैं। आज मैं ज़्यादा जो है ना वो टीनेजर्स की सपोर्ट में बोलने वाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आज बड़ों की सपोर्ट में नहीं बोलूँगी, क्योंकि टीनेजर्स के चैलेंजेस जो हैं वो रियल हैं, ओरिजिनल हैं। हम कहते हैं तुम इतना अच्छा खा रहे हो, इतना अच्छा पी रहे हो, तुम्हें गैजेट्स मिले हुए हैं, तुम इतने हाई फाई स्कूल में पढ़ रहे हो, तुम्हारी सारी चीज़ें तो पूरी हो रही हैं, अब क्या रोना है? लेकिन आमना, आज हम सबसे पहले ये डिस्कस करने वाले हैं कि जो बच्चे इस एज में होते हैं उनमें किस किस्म के बिहेवियर चेंजेस आते हैं या नेगेटिव बिहेवियर्स आते हैं। पॉजिटिव भी आते हैं ऑब्वियसली, लेकिन नेगेटिव आजकल की जनरेशन में ज़्यादा मैं नेगेटिव बिहेवियर्स की भी बात करूंगी और मैं उसके कॉजेस की भी बात करूंगी। तो पहली चीज़ जो कि हम लोग ये जनरेट करते हैं ना, उससे बच्चों में आ जाती है कि एजिटेशन और मिसट्रस्ट, और रिलेशनशिप की बाउंड्रीज जो होती हैं ना, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ट्रस्ट। तो सबसे पहले ये कि वो ट्रस्ट हमें देखना चाहिए। तो बच्चे जो है वो एजिटेट होते हैं, और हमें जो सबसे ज़्यादा कंप्लेन रिसीव हो रही है और जो पेरेंट्स बताते हैं कि भाई ये बच्चों में बच्चे ज़िद बहुत कर रहे हैं, बच्चे ज़िद्दी हैं, जो बात मुंह से निकल गई है वो हमने पूरी करवानी है। कोई फरमाइश, चाहे रिगार्डलेस ऑफ द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, अगर कोई वो लोअर मिडिल इनकम क्लास का बंदा है, हाई इनकम क्लास का बंदा है, वो कोई मिडिल क्लास है, लेकिन उन सब के बच्चों की तरफ से ये इश्यूज आते हैं कि बच्चे बहुत ज़्यादा ज़िद्दी हो गए हैं और वो बात नहीं मानते। पेरेंट्स जो से ट्रेडिशनली कहते हैं नाफरमान औलाद, तो वो नाफरमान औलाद जो है उसके कॉजेज़ भी हम बात करते हैं, बट पहले हम उसी पे आते हैं कि इश्यूज़ क्या हैं। एक ये पेरेंट्स फेस करें, दूसरा आजकल जो है वो हमें एजुकेशन सेक्टर के साथ जो सबसे बड़ा इशू नज़र आ रहा है, और वो हमें एजुकेशन सेक्टर से बाहर भी नज़र आ रहा है, वो हमें नज़र आ रहा है ये जो फैंसी ड्रग डिपेंडेंस का इशू है, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा हम स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हर लेवल पे देख रहे हैं, लाइक ग्रेड 6 ऑनवर्ड्स चिल्ड्रन आर बीइंग एक्सपोज टू सर्टन काइंड ऑफ अब्यूजिंग ड्रग्स, लाइक आइस बहुत कॉमन हो गई है ये चीज़। और पेरेंट्स जितना भी विजिलेंट रह दें, कहीं ना कहीं वो कहते हैं यहाँ बच्चे वेप पी रहे हैं, यहाँ बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, बल्कि सिगरेट अब आउट ऑफ फैशन होता जा रहा है, अब तो वेप इन है। और दूसरा ये कि इस तरह के इतनी फैंसी चीज़ें आ गई हैं जिसको अपेरेंटली हम समझते हैं कि ये इतनी ज़्यादा डेंजरस नहीं है, बट इन फैक्ट वो डेंजरस ज़्यादा हैं क्योंकि उनको हम कूल समझ कर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो एक जो है वो ड्रग्स का इशू काफ़ी ज़्यादा है, जिस पे गवर्नमेंट भी बहुत सीरियसली काम कर रही है, पेरेंट्स भी विजिलेंट है, बट स्टिल अभी तक उसको जड़ से नहीं पकड़ा गया। तीसरी चीज़ जिसको मैं समझती हूँ कि मैं केयरफुली ये बात करूँगी क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव इट इन अ कॉनोटेशन ऑफ अ रिलीजन, लेकिन शायद हमारी मॉरल ग्राउंड्स ना बहुत वीक हो गई हैं। हमारे पेरेंट्स जो थे वो हमें बचपन में बिठा के ना बहुत कुछ बताया करते थे, सुनाया करते थे, और वो एक टाइम होता था जिसमें कोई इस्लामी किताब पढ़ के, जैसे घर में तबलीग हो रही है या कोई चीज़, या हमें लेसन्स बताते थे जो इस्लामिक हिस्ट्री के थे, तब बोरिंग लगते थे, बट ऑनेस्टली ज़रियाब एंड राबिया, आई वुड डेफिनेटली से कि वो हमारे ऊपर कुछ ना कुछ इम्पैक्ट छोड़ते थे। डेफिनेटली अभी टाइम ऐसा हो गया है कि पेरेंट्स भी बिजी हैं और घर का सेटअप भी अब ऐसा होता है कि वर्किंग पेरेंट्स के साथ या कुछ मतलब समहाउ पीपल आर नॉट मच इनटू गिविंग दैट काइंड ऑफ मॉरल एजुकेशन टू देयर चिल्ड्रन। वो कंपोनेंट मिस होने की वजह से मुझे लगता है कि बच्चों को शायद इतना ज़्यादा राइट एंड रॉन्ग का नहीं पता। ऑब्वियसली टाइम डिफरेंट है ना, पुरानी जनरेशन की अगर बात करें तो ऑब्वियसली उनके पेरेंट्स ने उनको दूसरे तरीके से गाइड किया हुआ, लेकिन आजकल के पेरेंट्स का तरीका बहुत ही डिफरेंट है। यहाँ पर डॉक्टर शवाना को भी ऐड करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शवाना, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक अल्हम्दुलिल्लाह।